अब एक जगह वो बाहर हो रहे हैं तो वहाँ उनकी वरीयता दी जानी चाहिए। हम लोगों का समझ ये है कि इसमें रैंक खत्म कर रहा है। तो अब तो ये जा रहे हैं कि नो रैंक नो पेंशन, यानी कि रैंक रहेगा ही नहीं तो पेंशन देंगे ही नहीं। हमें बहाल युवाओं को अपने भविष्य की चिंता नहीं होती थी, उसे देश का चिंता होता था। लेकिन अब जो लड़का बहाल होकर उसमें जाएगा 4 साल के बाद, उसे देश की चिंता के साथ अपनी भविष्य की भी चिंता लगातार सताते रहेगा। नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत बाबूलाल चौक के पास मंगलवार 21 जून 2022 को बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन तथा भारत की जनवादी नौजवान सभा शाखा उजियारपुर के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने एक प्रतिरोध मार्च निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया तथा सरकार विरोधी नारे भी जमकर लगाए। इस दौरान जगदीश महतो की अध्यक्षता व शिव प्रसाद सिंह के संचालन में एक सभा का आयोजन भी किया गया। आयोजित इस सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार के द्वारा लाई गई यह अग्निपथ योजना उन लोगों के समझ से एक तरह की ठेकेदारी प्रथा है। सरकार का यह कहना कि अग्निवीर को तिब्बत पुलिस में, असम राइफल सहित अन्य सभी विभागों में प्राथमिकता दी जाएगी, तो अगर इन युवाओं को रिटायरमेंट के बाद अन्य विभागों में वरीयता दी ही जाएगी, तो फिर सेना में ही वरीयता क्यों नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले जो युवा सेना की नौकरी करने जाते थे उन्हें सिर्फ देश की सरहदों की ही चिंता सताती थी, लेकिन अब इस ठेका प्रथा के बाद उन जवानों को देश की चिंता कम और अपने कैरियर तथा अपने परिवार की चिंता ज्यादा सताएगी। इस योजना से सरकार का एक और झूठ सामने आ गया, जिसमें उसने कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन को जल्द ही लागू करेगी, लेकिन सरकार की इस टूर ऑफ ड्यूटी योजना से पेंशन का समाप्त होना यह साबित कर दिया है कि जो सरकार सेना रखना ही नहीं चाहती है, वे 1 रैंक 1 पेंशन योजना क्या खाक लागू करेगी। मौके पर बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के अंचल अध्यक्ष जगदीश महतो, भारत की जनवादी नौजवान सभा के अंचल अध्यक्ष अशोक पुष्पम, युवा नेता शिव प्रसाद सिंह, पंचायत समिति सदस्य बुद्धन रजक, पूर्व सरपंच राम पुनित सैनी, राजकुमार सैनी, पवन कुमार, विजय रजक, राम गुलाम सिंह, रामनाथ शर्मा सहित दर्जनों CPIM नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं के नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अग्निपथ योजना वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। नहीं तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ला देते हैं जिसके बारे में विस्तार से किसी आम जनता को मालूम नहीं रहता है, जिसके कारण विवाद खड़ा होता है। और जानते हैं आनंद फानंद सबसे ज्यादा बिहार में इसलिए आया जो बिहार में फौज में ज्यादा लोग रहते हैं और भी स्टेट के लोग रहते हैं। और लोग समझे पूरे जो ये आंदोलन खड़ा किए, इस आंदोलन में छात्र स्वयं सड़क पर आए और इस आंदोलन का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य आजादी के बाद 77 के बाद ये बिहार ऐसे राज्य में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ और इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार के लोग युवाओं को अब जो है ना विभिन्न तरह से कानूनी दायरे में फंसा रहे हैं, कह रहे हैं जो आपको आचरण प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा और युवाओं को नौकरी में परेशानी आएगी। ये सब साजिश हो रही है और युवा सब कुछ समझ रही है। पिछला आंदोलन जो किसान आंदोलन था उसका बहुत बड़ा अध्ययन किया था पूरे देश के लोग और उन्होंने वापस करवाया था। आज का युवा भी इस आंदोलन को सफल करेगा और यह वापस लेना पड़ेगा, चाहे किसी भी हालत में देश के प्रधानमंत्री को इस योजना को वापस नहीं लेते हैं तो ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। युवा अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं मंजूर करेगा। देखिए, सरकार का जो पिछले दिनों निर्णय हुआ है कि अग्निवीर योजना, जिसमें सेना के अंदर जो है 4 साल के, एक तरह से ये मैं समझता हूँ कि वो एक तरह से ठेका प्रथा है। हम लोगों का समझ है कि 4 साल के लिए सिर्फ बहाली होगी और 4 साल के बाद अब सेना को उसमें जो बाहर लड़का होगा उसको सोचना पड़ेगा जो हम क्या करेंगे। सरकार तरह तरह से जो है उनके नेता और मंत्री अलग अलग बोलते हैं कि हम उनको ITBP में समायोजित करेंगे, असम राइफल्स में उनको वरीयता देंगे, तो दूसरी जगह वरीयता देंगे।
अरे भाई वरीयता तो दूसरी जगह दे ही, तो इसमें वरीयता क्यों नहीं दे रहे हैं? अब एक जगह वो बाहर हो रहे हैं तो वहाँ उनकी वरीयता दी जानी चाहिए। इसलिए हम लोगों का समझ ये है कि सरकार जो है इसमें रैंक खत्म कर रहा है, और फौज के अंदर रैंक का बहुत बड़ा महत्व है। और जब रैंक खत्म हो जाएगा तो अभी जो सरकार कह रही थी कि हम सेम रैंक सेम पेंशन लागू करेंगे, तो अब तो ये जा रहे हैं कि नो रैंक नो पेंशन, यानी कि रैंक रहेगा ही नहीं तो पेंशन देंगे ही नहीं। इसलिए सेना के अंदर जो भारत के मर्यादा के प्रति और भारत माता के प्रति जो युवाओं में एक जोश था, उस जोश को ये सरकार एक तरह से जो है दिगाने का काम कर रही है। यानी कि सेना में जाते हुए भी कम से कम सेना में बहाल युवाओं को अपने भविष्य की चिंता नहीं होती थी, उसे देश का चिंता होता था। लेकिन अब जो लड़का बहाल होकर उसमें जाएगा 4 साल के बाद, उसे देश की चिंता के साथ अपनी भविष्य की भी चिंता लगातार सताते रहेगा कि 4 साल के बाद मेरा क्या होगा।